तो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है उसकी मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पर फ़ोटो सेंड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं या वहाँ पर आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं इससे। और चलिए फ़ोटो देख ले और इसके बाद हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं यहाँ पर व्यक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है व्यक्तिगत आय, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा आता है ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो क्या कहलाती, एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती हैं तो ये वस्तु कहलाती स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। इसका आंसर दूसरा है। इसके बाद आता है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय तथा कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हों तो उसे बोलते हैं पूर्ति। इसका आंसर दूसरा करेक्ट है। इसके बाद आता है उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन बंद कर देंगे तो क्या होगा, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका तीसरा करेक्ट आंसर है परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। इसके बाद आता है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो कैसा मूल्य निर्धारित होता है, तो मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। तो हमने सही विकल्प देखे हैं और आपके सही विकल्प में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, यह भी आप कमेंट में बताएं। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आ जाता है कीमत विभेद की संभावना बाजार में उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाता है एकाधिकार। इसका आंसर हो जाता है एकाधिकार। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो पे यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना। ओके। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए खालिस्तान वस्तुओं की सम्मिति किया जाता है। तो इसमें क्या अति मूल्य वाली, इसमें इसका आंसर है अति मूल्य वाली। 7 नंबर का है देखते हैं आप, प्रभावी मांग का विचार खालिस्तान ने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर है कीन्स ने किया। इसका करेक्ट आंसर है कीन्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है द न्यून मांग में रोजगार कीमत एवं उत्पादन की प्रवृत्ति खालिस्तान की होती है। तो इसका आंसर है अनैच्छिक बेरोजगारी। इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये आता है प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो क्या इसका जनसंख्या वृद्धि है। तो यार रिक्त स्थान देकर रिक्त स्थानों में आपके कितनी जी 5 हैं, उनमें से आपके कितने सही हैं यह आप कमेंट में बताएं। और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य देखते हैं। पहला है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो पहला यह बिल्कुल सत्य है, ये हमारा सत्य हो जाता है। इसके बाद दूसरा है जमाएं स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। तो 12 नंबर का भी ये करेक्ट सत्य है इसका आंसर। दूसरा आता है तीसरा है भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 2000 में किया गया था। तो ये असत्य है, इसका बैंक 1969 में हुआ था। दाया व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन करते हैं। तो ये भी हमारा 2 नंबर का असत्य है, ये हमारा सत्य है। इसके बाद 3 नंबर का आता है भुगतान शेष संरचना में दोनों पूंजी एवं चालू खाते सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा सत्य है। तो ये हमने यहाँ पर रिक्त स्थान और सत्य देख ली हैं। और इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी देखने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो पहला है लोचपूर्ण विनिमय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर इसका है भी, पहले का भी। और दूसरा है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करता है, बा का है भी, मतलब कि यह है नीचे वाला इसका आंसर। उसके बाद आता है 7 नंबर का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है। तो 7 नंबर का ये पहला है, तो इसका ये तीसरा हो जाएगा।
इसके बाद आता है करो रोपण का सिद्धांत है द नंबर का, तो इसका आंसर है दूसरा, तो यह किसका हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा, ये चौथा क्या हो गया। इसके बाद हमारा बचता है बजट प्राप्तियाँ, तो ई नंबर का इसका आंसर आपको दिख रहा है, ये बचा है, तो यही हो जाएगा तीसरा इसका आंसर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, तो ये हो गया। और इसकी स्क्रीनशॉट आंसर की स्क्रीनशॉट में इस यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है बजट के संगठन बताइए, तो आपको संगठन बताना है बजट के संगठन, तो बजट के संगठन दो, बजट के संगठन कितने होते हैं, बजट के संगठन 2 होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, तो वित्तीय अवधि है 1 अप्रैल 31 मार्च तक इसकी है, 1 अप्रैल 31 मार्च तक इसकी है। इसके बाद आता है विस्तार की गणना का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र है R = L-S। इसके बाद आता है आधार वर्ष के निर्देशक का मूल कितना होता है, तो इसका कितना होता है, इसका होता है आधार वर्ष की मूल्य का मान 100 होता है, कितना 100 होता है इसका। इसके बाद आता है फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो P01 अंडरवुड में सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा 1 P1 Q0। इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लेना, और इंटू 100 होता है इसका बटे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल।